हेलो स्टूडेंट्स, यस आज की वीडियो का टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी, जो कि लेक्चर 2 है मोशन स्ट्रेट लाइन का। मोशन स्ट्रेट लाइन लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी आज का टॉपिक है जिसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम स्पीड स्टडी करते हैं। स्पीड क्या है, व्हाट इज स्पीड? जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्टेंस स्टडी किया था, तो उसी से रिलेटेड है स्पीड। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी कुछ स्पीड होगी। वो स्पीड कैसे मेजर करेंगे कि वो यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट इज अ स्पीड। यानी व्हाट इज स्पीड? इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, और वी कैन से कि यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट, दैट इज अ मेजरमेंट ऑफ स्पीड। यस, डिस्टेंस अगर हम कहें कि किलोमीटर में है तो हम टाइम कह रहे हैं कि आर में है, तो हम कह सकते हैं कि स्पीड लाइक कि 1 आवर में अगर 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो हम कह सकते हैं स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। बट ये ऐसा यूनिट नहीं है। ऐसा यूनिट क्या होती है स्पीड की? मीटर पर सेकेंड होती है। यस, तो स्पीड की यूनिट जो होती है ऐसा यूनिट, वो मीटर पर सेकेंड होती है, एस आई यूनिट। ठीक है, एस आई यूनिट जो होती है स्पीड की, दैट इज मीटर पर सेकेंड। यस, एस आई यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, और जो हमें किलोमीटर पर आवर में गिवन होता है उसको हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ता है, ऐसा सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ता है। लाइक आपकी बाइक की स्पीड जो है वो आपको क्या गिवन है? 36 किलोमीटर पर आवर गिवन है जी। 36 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकेंड में इसको चेंज करना पड़ेगा। एंड हाउ वी कैन कन्वर्ट इट? यस, 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू व्हाट? यस, 36 इंटू 5/18। अब ये 5/18 क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। जो रेशियो आएगा आप देखना 5/18 हो जाएगा सिंप्लीफाई होकर के। तो 36 इंटू 5/18 करते हैं, एंड व्हाट वी गेट? यस, 18 टू जा, तो ये हमें 10 मीटर पर सेकेंड मिला। यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर होता है आपका 10 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा यूनिट यस मीटर पर सेकेंड है। बात करते हैं स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। सेम वे जो स्पीड है वो भी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, यानी हमें डायरेक्शन को यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। स्पीड में उसकी वैल्यू सफिशिएंट है, मींस स्केलर क्वांटिटी। और जो ऑब्जेक्ट है अगर मोशन में है तो उसकी स्पीड कुछ होगी, वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। और अगर वो रेस्ट में है तो उसकी स्पीड जीरो होगी, पॉजिटिव और जीरो। क्लियर है? तो ये हमारा स्पीड जो है वो यस पॉजिटिव होगा, जीरो हो सकता है, लेकिन वो नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है। यस, तो नाउ नेक्स्ट, नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड। तो हमें स्पीड का तो फॉर्मूला पता चल गया कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी कि यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है ऑब्जेक्ट। लेकिन ये डिफरेंट टाइप्स क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब? व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? कि ऑब्जेक्ट की स्पीड यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म की मीन्स कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट, यानी कि स्पीड कांस्टेंट है। क्या ये पॉसिबल है कि आप कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सके? हाँ, कुछ टाइम के लिए आप मूव कर सकते हैं कांस्टेंट स्पीड से। लाइक कि अगर आप हाईवे पे हैं और कोई ट्रैफिक नहीं है वहाँ पर हाईवे पे, तो आपकी कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और वो 60 किलोमीटर पर आवर कुछ टाइम के लिए हो सकती है। लेकिन अगर सडनली कोई सामने कोई और व्हीकल आ जाए या कहीं ट्रैफिक हो तो आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा, देन आपकी स्पीड वहाँ चेंज हो जाएगी। तो स्पीड अगर कांस्टेंट है, यानी कि आप हाईवे पे विद कांस्टेंट स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वो स्पीड आपकी क्या है? यूनिफॉर्म है। और अगर स्पीड यूनिफॉर्म है देन इक्वल टाइम में आप इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे। क्लियर? तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होगा, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड, या हम इसको यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं। क्या है ये यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है, मींस इक्वल डिस्टेंस में इक्वल इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होता है। यानी हर 1 आवर में अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेवल करे तो नेक्स्ट 1 आवर में भी 60 किलोमीटर ही कवर करेगा। क्लियर? तो ये यूनिफॉर्म स्पीड वाला आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। नाउ द सेकेंड वन, वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड, जैसा कि डेली लाइफ में देखते हैं हमारी स्पीड वेरी करती है। हम स्कूटी या कार या बाइक स्टार्ट करते हैं, स्पीड 0 से इंक्रीज होती है, तो हर एक टाइम पे स्पीड चेंज हो रही है। ब्रेक लगाते फिर स्पीड चेंज हो रही है, यानी हर टाइम पे स्पीड चेंज हो सकती है। कभी हमारी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हो रही है, तो कभी हमारी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर हो रही है, कभी 0 भी हो जा रही है ब्रेक लगाने पे। तो ये क्या है? हमारी स्पीड वेरी कर रही है, वो हमारी वेरिएबल स्पीड है। अब जब स्पीड वेरिएबल है, यानी कि अब
जो हम कह रहे हैं 1 आवर में 60 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, वो नहीं होगा। अभी 60 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन वो ब्रेक लगेगा 40 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी स्पीड जब चेंज हो रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, वेरिएबल स्पीड है, दैट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देन सेम टाइम इंटरवल लेंगे बट डिस्टेंस कवर आपके अनइक्वल होंगे। तो अनइक्वल डिस्टेंस कवर होगा, फिर इक्वल टाइम इंटरवल में, वो आपकी वेरिएबल स्पीड हो गई। तो नाउ नेक्स्ट आते हैं एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें पता है कि हम एक कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर सकते। हमें एक जगह से अगर दूसरी जगह जाना है तो हमारी स्पीड वेरी करेगी। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, कैसे मेजर करेंगे हम ये एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड मेजर करने के लिए फॉर्मूला क्या है कि जो आपका एवरेज स्पीड होता है, यस, वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से आप मेजर करते हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम। लाइक एक टाउन ए से टाउन बी आप गए एंड वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस आप टाउन ए से बी गए 100 किलोमीटर। आपकी स्पीड तो वेरी कर रही है वहां पर, तो एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो टाउन ए से टाउन बी 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, और 100 किलोमीटर के डिस्टेंस को आप कवर कर रहे हैं 2 आवर में। तो यस, ये हो गया 50 किलोमीटर पर आवर की यस एवरेज स्पीड। जबकि आपको पता है कि आपकी इन बिटवीन टाउन ए से बी जाने में कभी स्पीड इंक्रीज होकर के 60 भी हुई है और 80 भी हुई है, और ब्रेक लगाने पे कभी 20 भी हुई है, 0 भी हुई है। तो बट हम कहेंगे एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड के लिए हमने क्या किया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दिया। यानी हमारी जो एवरेज स्पीड है टाउन ए से टाउन बी जाने में वो 50 किलोमीटर पर आवर की है। तो क्लियर हो गया एवरेज स्पीड। नाउ द फोर्थ वन, इंस्टेंटेनियस। यस, इंस्टेंटेनियस स्पीड, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपकी क्या स्पीड है। आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें स्पीडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर ये बताता है कि उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपकी कार की स्पीड क्या है। 40 किलोमीटर पर आवर, देन आप इंक्रीज करें 45 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, जो भी है आपकी, वो इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो स्पीड मेजर करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है आपका वी इंस्टेंटेनियस, वो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे है। अब इसको मेजर कैसे करेंगे आपको बता दें कि जैसे हम कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन में अगर आप मूव कर रहे हैं तो हमको पता है कि जैसे डिस्प्लेस हुआ ऑब्जेक्ट, तो बेसिकली स्ट्रेट लाइन में तो वेलोसिटी एंड स्पीड सेम होती है। वहां से हम अगर फॉर्मूला आगे निकालेंगे कि जो हमारे वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमारा स्पीड होता है। तो अभी हम वेलोसिटी में डिटेल में समझेंगे कैसे करते हैं। आपको यहाँ बता दूं कि जो फॉर्मूला आगे आएगा वो dx/dt करके इस तरीके से आएगा वेलोसिटी का। तो जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वहां से हम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल सकते हैं कि जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो वहां से हम फाइंड कर सकते हैं। उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो वैल्यू है वो हमारी स्पीड दे देगा। फिलहाल हमारे कार या बाइक की जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो हम कैसे मेजर करेंगे, स्पीडोमीटर से मेजर करेंगे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, वेलोसिटी। नाउ वेलोसिटी, अब यहां से काफी चीजें आपको मिल जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है तो वो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन यूनिट टाइम में 1 सेकेंड में एक पोजीशन में जो चेंज आ रहा है वो मीटर्स में आएगा। यानी लाइक कि 5 मीटर का चेंज आया पोजीशन में 1 सेकेंड में, तो 5 मीटर पर सेकेंड कह सकते हैं। तो क्या है वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यानी कि चेंज इन पोजीशन इन यूनिट टाइम भी कह सकते हैं। एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यस, इट इज द चेंज इन पोजीशन। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट टाइम, और हम कह सकते हैं चेंज इन पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहां से क्लियर हो गया कि अगर हम कहें इन द यूनिट टाइम इन 1 सेकेंड जो पोजीशन में चेंज आया दैट इज द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। क्लियर। तो नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, ऐसा यूनिट क्या होगी, पोजीशन में चेंज मीटर में मेजर करते हैं। पोजीशन में चेंज आप मीटर में मेजर करेंगे, एंड टाइम सेकेंड में तो मीटर पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट, तो इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है। अब बात करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्यों, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है, जो कि चेंज इन पोजीशन है, पोजीशन में चेंज आपका प्लस और माइनस भी हो सकता है। अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्टडी करेंगे, अभी हम न्यूमेरिकल में भी देखेंगे, तो हम इस तरह जा रहे हैं तो हम प्लस मान लेते हैं, +1 +2 +3 4 +4, और इस साइड जाएंगे माइनस, तो हमारा पोजीशन उस रिस्पेक्ट में जो होगा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग प्लस या माइनस होगा। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और ये आपकी जो वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, इस वजह से वेक्टर क्वांटिटी है। और
क्योंकि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है ये वेलोसिटी। तो क्लियर हो गया वेलोसिटी क्या है, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। या एग्जांपल से समझते हैं, लेट ये हम रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं और रेफरेंस पॉइंट को हम ओरिजिन कह देते हैं और ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो लेट कि ये पोजीशन पॉइंट ए है, दिस इज बी, और ये पोजीशन में एक्स के टर्म में, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस कह रहा हूं। ओके, नाउ ए का जो पोजीशन है इस ओरिजिन को जीरो मानते हुए, इसका जो पोजीशन है एक्स ये जीरो हो गया और यहाँ पे एक्स की वैल्यू आप कह सकते हो 2 मीटर है और यहाँ एक्स की वैल्यू 4 मीटर है। दिस इज जीरो, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ 2 मीटर, देन जीरो के रिस्पेक्ट में 4 मीटर है। क्लियर। ऑब्जेक्ट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे ए पॉइंट पे था, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पे था, एंड जब ये आगे गया तो 0 से 1 सेकेंड, 1 से 2 सेकेंड, देन रिटर्न बैक हुआ। हम कह सकते हैं कि t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे वो ए पॉइंट पे आया। इस तरीके से डिफरेंट टाइम पे उसकी डिफरेंट पोजीशन है, यानी टाइम के अकॉर्डिंग अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो ऑब्जेक्ट मोशन में, और मोशन में तो वेलोसिटी पता होनी चाहिए इसकी। यस, तो हम कह सकते हैं कि बिटवीन द टाइम 0 से 1 सेकेंड कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड to t is equal to 1 second, what is the displacement? Yes, final position is this one, initial position this one, तो change in position क्या होगा? Yes, change in position is this is a 2 meter, this is a 0, तो डेल्टा x कहते हैं। डेल्टा x क्या है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है? t इक्वल टू 1 सेकेंड पे 2 मीटर, इनिशियल पोजीशन क्या है? 0 मीटर, क्योंकि यहाँ पर है। तो व्हाट इज द डेल्टा एक्स, चेंज पोजीशन 2 मीटर, और टाइम इंटरवल क्या है? यस टाइम इंटरवल डेल्टा टी क्या होगा? 1 सेकेंड से 0, तो 1 सेकेंड माइनस 0 1 सेकेंड। तो जो वेलोसिटी होगी v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, एंड इट इज 2 मीटर अपॉन 1 सेकेंड, यानी 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी आ गई बिटवीन द टाइम 0 से 1 सेकेंड। या हम कह सकते हैं ये एवरेज वेलोसिटी है कि 0 से 1 सेकेंड के बीच में ये वेलोसिटी है, यानी चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल। सेम वे अगर आपसे कहा जाए कि भाई 0 से b, यानी 0 से b मतलब यहाँ पर 2 सेकेंड की बात करें, t इज इक्वल टू 0 से 2 सेकेंड, यानी ओरिजिन से b पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी? तो सेम तरीके से करना है कि 0 से 2 सेकेंड करना है। इसको भी ट्राई कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि कैसे करना है हमको। नो, O टू B पॉइंट गया और ये टाइम लगा आपको 0 से टाइम 2 सेकेंड। ओके, 0 से 2 सेकेंड। नाउ इस t0 के करस्पॉन्डिंग जो पोजीशन होगी वो इनिशियल पोजीशन, एंड इट इज 0 मीटर। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के करस्पॉन्डिंग जो पोजीशन होगी दैट इज फाइनल पोजीशन, एंड इट इज 4 मीटर। यस, व्हाट इज द वेलोसिटी? यहाँ वेलोसिटी इज चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, एंड डेल्टा एक्स क्या? फाइनल पोजीशन, ध्यान रखना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, 4 मीटर माइनस 0 मीटर अपॉन टाइम इंटरवल 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 सेकेंड, ओके, 2 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड, एंड व्हाट वी गेट? 4 मीटर अपॉन 2 सेकेंड, एंड इट इज 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी आ गई। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? वेलोसिटी फाइंड करनी है। क्लियर? नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। सेम वैसे जैसे हमने स्पीड में स्टडी किया था, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी? यानी वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी और वेलोसिटी कांस्टेंट है। लाइक कि मैं 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन मूव कर रहा हूँ, वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में ही मूव कर रहा हूँ, डायरेक्शन भी ना चेंज हो ना मैग्नीट्यूड चेंज हो, ये आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई, यानी चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगी, जो वेलोसिटी है वही रहेगी। 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, तो देन इट इज 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट रहेगा। नेक्स्ट, सेकेंड वन, वेरिएबल वेलोसिटी। तो क्या होगा? 10 मीटर पर सेकेंड अभी ईस्ट है, वो चेंज हो गया 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ हो गया, तो मीन्स
हमारी वेलोसिटी क्या है, वो वेरी कर रही है, तो वो वेरिएबल वेलोसिटी होगी। तो बस ये टर्म्स पता होने चाहिए आपको, क्लियर, वेरिएबल वेलोसिटी। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, हमारी डायरेक्शन चेंज होती है, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम एक सेम डायरेक्शन मूव नहीं कर सकते, और डायरेक्शन में कंटिन्यूसली चेंज करनी पड़ सकती है कहीं कहीं, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, यस, तो इसका जो फॉर्मूला हो, क्योंकि मोस्टली न्यूमेरिकल आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे ही मिलेगा, तो एवरेज वेलोसिटी, यस, टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी ओवरऑल चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल, टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ या ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट जो हुआ अपॉन, यस, टोटल टाइम, कि आपको एक टाइम इंटरवल दे दिया कि इस टोटल टाइम इंटरवल में, इस गिवन टाइम इंटरवल में कितना पोजीशन में चेंज आया या ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या है, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। तो उसमें वही करना है कि फाइनल पोजीशन क्या है, आपकी डायरेक्शन कुछ भी चेंज हो, फाइनल पोजीशन क्या है माइनस इनिशियल पोजीशन क्या थी, और वो टाइम इंटरवल टी, जैसे हम कह सकते हैं टी फाइनल टाइम माइनस टी इनिशियल टाइम भी कह सकते हैं, तो ये एवरेज वेलोसिटी है, क्लियर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इस तरीके से हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। नाउ इंस्टेंटेनियस, जैसे कि हम देख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी का हम उसको आगे लिखे तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। अगर हम स्ट्रेट लाइन में मूव करें, ठीक है, उसमें भी अगर आपकी स्पीड चेंज हो रही है तो स्पीड चेंज हो रही है यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, भले डायरेक्शन ना चेंज हो तो भी वेलोसिटी वेरी कर रही है, तो एवरेज वेलोसिटी वहां पे भी फाइंड करना होगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी करके। अब हम कहें कि अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर दें, बहुत छोटा मतलब डेल्टा टी 1 सेकेंड नहीं, 1 सेकेंड से भी इंस्टेंटेनियस मतलब नियरली जीरो, इंटरवल नियरली जीरो, इक्वल टू जीरो नहीं कर रहा हूँ, टेंड्स टू जीरो मतलब 0.001 सेकेंड भी कह दो तो नियरली जीरो है ना। तो इंस्टेंट टाइम पे, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या वेलोसिटी होगी, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा टी को टेंड्स टू जीरो कर रहे हैं, जीरो के नियर बाय, तो फिर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स भी स्मॉल हो जाएगा, तो इट विल बी ऑल्सो वेरी स्मॉल, लाइक 0.001 मीटर भी हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर स्मॉल टाइम इंटरवल में वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि अगर लिमिट लगा रहे हैं, हम इसको कहते हैं एल टी लिमिट, मैथ्स में अलग से स्टडी करेंगे, पूरा चैप्टर है लिमिट कंटिन्यूटी एल टी, तो हम क्या कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं, डेल्टा टी को टेंड्स टू जीरो कर रहे हैं, तो ये जो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है यानी कि एवरेज वेलोसिटी है, हम उसमें क्या करें, टाइम इंटरवल को बहुत स्मॉल कर दे रहे हैं, टेंड्स टू जीरो कर रहे हैं, देन वी कैन राइट इट डी एक्स, डेल्टा एक्स को छोटा करके ये बहुत छोटा कर दिया डी एक्स, और डेल्टा टी डी टी, तो डी एक्स बाय डी टी, क्योंकि हमने टाइम इंटरवल को कम कर दिया, तो स्मॉल टाइम इंटरवल, वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यानी डेल्टा टी स्मॉल हुआ तो डेल्टा एक्स भी स्मॉल हुआ, उस स्मॉल को डेल्टा टी को फिर डी टी लिख देंगे और डेल्टा एक्स को डी एक्स लिख देंगे, और ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, ये आपकी वेलोसिटी जो डी एक्स बाई डी टी लिख रहे हैं, तो याद रखना कि ये आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, और यहाँ पर आपको ये जो इस तरीके से टर्म मिल रहा है डी एक्स बाई डी टी का, इसको हम कैलकुलस से समझेंगे और सॉल्व करेंगे। कैलकुलस, इसमें आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको पता होंगे, वही यूज करने फिजिक्स में। तो यहाँ पर हम इसको एक तरीके से कह सकते हैं डिफरेंशिएशन डी, डी है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स यानी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, क्लियर। तो यानी डी एक्स बाई डी टी आपको क्या दे रहा है, यस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या दे रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी दे रहा है, और ये हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी, और एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे बहुत न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं आपको कॉम्पिटिशन्स में भी, ठीक है। उसको अभी अप्लाई भी करेंगे, तो अब अप्लाई करने जा रहे हैं एग्जाम्पल, बेसिक न्यूमेरिकल से डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे। और बेसिक न्यूमेरिकल क्लास 9 में भी आपने इस तरह के न्यूमेरिकल किया है। अ बॉडी ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस का फर्स्ट हाफ, अब टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं कि लेट कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट ए से बी गया, और ये टोटल डिस्टेंस आप चाहे x मान लो, यस, बॉडी ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1। अब फर्स्ट हाफ मतलब यहाँ पे इसको o पॉइंट ले लेते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो a से o ये हाफ डिस्टेंस है यानी x बाई 2, तो ये भी हाफ होगा x बाई 2, तो दिस a टू o ये जो डिस्टेंस कवर हुआ वो v1 वेलोसिटी से हुआ, एंड द नेक्स्ट सेकेंड हाफ जो है आपका O टू B ये V2 वेलोसिटी से कवर हुआ। नाउ व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है ना, तो A से B जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वही एवरेज स्पीड होगी अगर डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है तो,
तो फिलहाल हमारा जो एवरेज वेलोसिटी है वही एवरेज स्पीड भी सेम तरीके से आएगा, क्योंकि डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही। अगर रिटर्न जर्नी हो जाती तो फिर आंसर कुछ और होता, वो भी क्वेश्चन करेंगे आप। फिलहाल ए से बी गया, एक स्ट्रेट लाइन मूव किया, डायरेक्शन नहीं चेंज हुई। यस, फर्स्ट हाफ v1 स्पीड से, सेकेंड हाफ v2 स्पीड से। नाउ व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो क्या है टोटल डिस्प्लेसमेंट? जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो अपॉन टाइम, कितना टाइम लगा, टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट ए से बी x, टाइम, अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट वैसे हम कहें x/2 प्लस x/2, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट तो x है। टाइम यहां पे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहां पर अलग स्पीड है और यहां पे अलग स्पीड है। तो टोटल टाइम a से o के लिए t1 प्लस o से b के लिए t2। क्लियर? हाँ, डिस्प्लेसमेंट अगर हमें ये अलग दिया होता तो हम x1 कह देते, x2 कह देते, फिर x1 प्लस x2 कहते। फिलहाल यहाँ पे x1 भी x/2 है, x2 भी x/2 है, इसीलिए x/2 प्लस x/2 ये x आया। क्लियर? तो अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहे तो सही है, x1 प्लस x2 लिख दें अपॉन t1 प्लस t2 लिख दें। तो यहाँ x1 हमारा x/2 है, x2 हमारा x/2 है, तो क्या आया x/2 प्लस x/2 दैट इज x। तो डिस्प्लेसमेंट टोटल x, टाइम t1 प्लस t2। अब नाउ t1 की वैल्यू, क्योंकि हमें जो गिवन है उस टर्म में इसको लिखना है, नाउ वैल्यू पुट करते हैं। x अपॉन t1 की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज टाइम? यस, आपका यहां पर a से o ये जो जर्नी है a से हाफ, तो उसमें कितना टाइम लगा? ये डिस्प्लेसमेंट कितना है x/2 अपॉन ये v1 स्पीड। तो x/2 अपॉन v1, वैसे ये x/2 अपॉन v2। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। जब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या मिलेगा? देखो, ये x, ऊपर x है, नीचे अगर x कॉमन लें तो ये यस 1/2v1 प्लस 1/2v2, या 2 भी आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इसमें आप 2 कॉमन ले लें तो 1/v1 प्लस 1/v2, और ये x कैंसिल हो गया, ये 2 पर चला गया, तो ये हो गया 1/v1 प्लस 1/v2। यस, ये हो जाएगा आपका v2 प्लस v1 और ये अपॉन में v1 v2, एंड व्हाट वी गेट? एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद कर लेना आप। कैसे? कि अगर किसी जर्नी को 2 इक्वल हाफ डिस्टेंस में ब्रेक किया गया, जैसे ये ए से बी जर्नी है, टाउन ए से बी गए, x/2 और x/2, और वो 2 डिफरेंट स्पीड v1 और v2, तो ये डायरेक्ट फार्मूला एवरेज स्पीड का। डेरिवेशन क्या है? यस, बेसिक फार्मूला तो यही है, और वहीं से ये फार्मूला डिराइव हो गया एक तरीके से। अब इसको डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी है, क्योंकि हमने डायरेक्शन नहीं चेंज की है। और अगर बाय चांस अगर आपसे कहते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा करके कि ए से बी गया कोई ऑब्जेक्ट, टाउन ए से बी गया, वो उसकी ए से बी जाने की एवरेज स्पीड v1 है और बी से ए आने की एवरेज स्पीड v2 है, तो इन दैट केस क्योंकि गया x डिस्टेंस, वापस भी आया x डिस्टेंस, तो डिस्टेंस सेम कवर हुआ, तो उस केस में जो एवरेज स्पीड आएगी वो तो यही आएगी, लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। क्यों? ए से बी गया और बी से वापस ए आ गया, तो रिटर्न जर्नी में जो इनिशियल पोजीशन थी फाइनल पोजीशन भी वही हो गई। तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यानी यही कंसेप्ट थोड़ा और घुमा के पूछा गया कि ए से बी गए और बी से वापस ए आ गए, तो ए से बी जाने की एवरेज स्पीड v1 है, बी से ए वापस आने की एवरेज स्पीड v2 है, तो इस पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या होगी? तो वो यही होगी। लेकिन व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? क्योंकि अब यहाँ डायरेक्शन चेंज हुआ है, ए से बी और वापस आ गया, डायरेक्शन चेंज हुआ बी से ए, तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी 0 क्यों हो गई? क्योंकि यस, इनिशियल भी वही और फाइनल भी वहीं पहुंच गया। तो ये हमारा इस केस में एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा। फिलहाल ये जो न्यूमेरिकल था, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं चेंज हुई थी, इसलिए स्पीड भी यही है और वेलोसिटी भी यही है। नाउ नेक्स्ट,
नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ कार ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम। देखो यहाँ पे टाइम की बात करें, इससे पहले क्या किया था हमने, डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस में ब्रेक किया था। यहाँ हाफ टाइम पे, हाफ टाइम 50 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट सेकेंड हाफ टाइम विद 60 किलोमीटर पर आवर। यानी जो जर्नी है वो टी टाइम को दो पार्ट में डिवाइड किया, लेकिन वो भी इक्वल पार्ट, t/2 और t/2। हाफ टाइम, अब यहाँ फॉर्मूला कैसे आएगा देखो, तो आपको बता दें, डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता सकते हैं कि अगर आपका इक्वल टाइम में डिवाइड होता है तो उस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला v1 + v2/2 हो जाता है और डायरेक्ट वैल्यू रखकर कैंसर आ जाता है। अब ये कैसे हो जाता है 2, तो आपको बता दें, यस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ इस केस में जब टाइम सेम होगा, क्योंकि इक्वल टाइम में डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर डिस्टेंस कवर अलग होगा। तो x1 डिस्टेंस प्लस x2 डिस्टेंस, हाँ टाइम, यस, इक्वल t प्लस टी, टोटल टाइम 2t मान लेते हैं और 2t को हाफ करना थोड़ा इजी रहता है कि यस 50 किलोमीटर पर आवर टी टाइम के लिए, नेक्स्ट 60 किलोमीटर पर आवर टी टाइम के लिए। लेकिन यहाँ पर जब टाइम सेम होगा तो डिस्टेंस अलग अलग होगा, तो x1 प्लस x2, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या होता है, एवरेज स्पीड। और जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि टाइम गिवन है इक्वल, तो x1 को क्या लिख सकते हैं, v1 स्पीड, x1 डिस्टेंस, तो v1 इंटू टी, x1 होता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो x1 क्या होगा, v1 इंटू टी होगा, प्लस x2 क्या होगा, v2 इंटू टी होगा, अपॉन यस 2t हो गया। अब देख लो आप, t कैंसिल हो गया, यही फॉर्मूला आ रहा है ना। तो याद रखना है आपको कि ये जो फॉर्मूला है, यस, इक्वल टाइम में डिवाइड किया तो ये फॉर्मूला है, और जो अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये फॉर्मूला तब यूज करना है स्पीड का जब इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड किया हो। तो फॉर इक्वल डिस्टेंस, फॉर इक्वल टाइम, और यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल में इक्वल टाइम की बात करें, हाफ टाइम विद 50, हाफ टाइम विद 60। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, दिस वन, ये यूज होगा। पुट करते हैं, v1 हमारा 50 किलोमीटर पर आवर है, v2 हमारा 60 किलोमीटर पर आवर है, अपॉन 2 कर देंगे, यस 110 अपॉन 2, द एवरेज स्पीड इज 55 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चे ये गलती करते हैं कि इन दोनों फॉर्मूले को पढ़ तो लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि अप्लाई कब करना है, फॉर द इक्वल टाइम एंड फॉर द इक्वल डिस्टेंस। क्लियर है, आंसर दोनों का डिफरेंट आएगा, आसपास आएगा बट डिफरेंट आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल, अब यहां पर डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, कैलकुलस यूज करेंगे। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस गिवन बाय x is equal to a plus bt square. Now this is a position x is equal to a plus bt square. पोजीशन x टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। जब पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है तो मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में, और अगर पोजीशन कांस्टेंट है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में। इतना क्लियर? तो क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग x वेरी कर रहा है तो यस इट इज इन मोशन। फिलहाल a एंड b की वैल्यू दे रखी है, जो a की वैल्यू है वो 8 यस हियर गिवन, a की जो वैल्यू है वो 8.5 मीटर गिवन है एंड जो b की वैल्यू गिवन है वो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। ठीक है, अब हमें ये गिवन है और फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड एट t इक्वल टू 4 सेकेंड पे वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। तो पोजीशन अगर गिवन हो तो हाउ वी कैन फाइंड द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, भाई 2 सेकंड पे क्या वेलोसिटी है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने लास्ट पीपीटी में, इससे पहले में। तो v इंस्टेंटेनियस क्या होगा, dx/dt। यस, डिफरेंशिएशन करना है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन रिस्पेक्ट टू टाइम, ये dx/dt करना है, ये x दे रखा है, यानी इसको डिफरेंशिएट करना है। और क्या होता है डिफरेंशिएशन, यस, तो आपको बता दें कि जो कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि a कांस्टेंट इसके साथ टाइम नहीं है, कांस्टेंट है 8.5 मीटर है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 0 होता है। प्लस अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो b अकेला होता तो 0 हो जाता, लेकिन कांस्टेंट अगर t के साथ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे t वेरिएबल है, टाइम डिफरेंट टाइम है तो टाइम तो वेरी कर रहा है, तो अब ये 0 नहीं होगा, कांस्टेंट टर्म एज इट इज रहेगा, t स्क्वायर को अब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखो कांस्टेंट टर्म अकेला है तो डिफरेंशिएशन 0, प्लस
कांस्टेंट टर्म टाइम के साथ है तो अभी जीरो नहीं होगा, कांस्टेंट टर्म एज इट इज रहेगा t की पावर 2। आपको बता दें कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप d बाई डी टी और t की पावर n हो, कुछ n अब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी, -1 माइनस फ्रैक्शन में भी हो सकता है, तो पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाती है। ये है फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का, इसको याद ही करना है आपको। d बाई डी टी ऑफ t की पावर n, तो पावर आगे आएगी एक पावर कम हो जाएगी, तो ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। तो यस b कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, पावर 2 आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, तो 2 माइनस 1, यस, तो 1 तो लिखते नहीं है, तो 2t हो गया। तो क्लियर हो गया डिफरेंशिएशन कि हमें पोजीशन को डिफरेंशिएट करके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल गई, जो कि क्या मिली, 0 प्लस b इंटू 2t, दैट इज 2bt, 2 टाइम्स ऑफ bt। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे b की। अब हमें क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड क्या होगी वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू t की जगह 2 रखना है और b क्या गिवन है 2.5, तो 2b की जगह गिवन है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, b की वैल्यू और टाइम यस 2 सेकेंड पे, तो ये 2 रख दिया t की जगह 2b और ये t की जगह 2 रखा, तो क्या आया, यस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2.5, यस गुड, 10 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी आ गई इस इंस्टेंट ऑफ टाइम 2 सेकेंड पे। इन द सेम वे हम फाइंड कर सकते हैं t इक्वल टू 4 सेकेंड पे वेलोसिटी, तो क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला कि टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो टाइम के अकॉर्डिंग अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो 2 सेकेंड पे अलग वेलोसिटी और 4 सेकेंड पे अलग वेलोसिटी, और वो क्या है, तो वैल्यू अब रखते हैं t की जगह 4, 2b की वैल्यू 2.5 और ये हमने 4 रख दिया, तो क्या आएगा, यस 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसका मतलब ये वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, वेरिएबल है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी वेरी कर रही है। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। तो ये तो क्लियर हो गया फर्स्ट वन। नाउ द सेकेंड वन, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। देखो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट वेलोसिटी वेरी हो रही है, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, इस इंस्टेंट टाइम पे 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमें एवरेज निकालना है कि भाई 2 से 4 सेकेंड के बीच में एवरेज क्या होगा, तो यस एवरेज फाइंड करते हैं। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जो चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल। तो जो एवरेज वेलोसिटी है, यस पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन यानी 4 सेकेंड पे और इनिशियल पोजीशन यानी 2 सेकेंड पे अपॉन टाइम इंटरवल यानी 4 माइनस 2, 4 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड। तो वैल्यू पुट करते हैं, पोजीशन एट, यस पोजीशन की वैल्यू फाइंड करते हैं पहले, तो x एट 4 सेकेंड क्या होगा, t की जगह आपको 4 रखना है, तो a की वैल्यू आपको पता है 8.5 प्लस b की वैल्यू आपको पता है 2.5 और t की जगह आपको 4 रखना है, तो 4 का स्क्वायर 8.5 प्लस 2.5 इंटू 16 करना है, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, एंड व्हाट वी गेट 8.5 प्लस, आप इसको मल्टीप्लाई करो आपको क्या मिलेगा, चेक करो 40 आ रहा है कि नहीं, यस 40 आएगा, एंड ऐड कर दिया तो हमें जो x4 मिला यानी पोजीशन एट 4 सेकेंड वो 48.5 मीटर मिला। इन द सेम वे हमें पोजीशन एट 2 सेकेंड पे फाइंड करना है, क्या आएगा, तो यस 8.5 a की वैल्यू प्लस 2.5 b की वैल्यू और t स्क्वायर, टाइम क्या है 2 सेकेंड पे, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, तो 8.5 प्लस 2.5 इंटू 4 और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 8.5 प्लस ये 10, 18.5 मीटर, 18.5 मीटर हमें ये पोजीशन मिलेगी 2 सेकेंड पे। तो नाउ व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, चेंज इन पोजीशन, 4 सेकेंड पे क्या पोजीशन है 48.5 मीटर, एट 2 सेकेंड पे क्या पोजीशन है 18.5 मीटर, टाइम इंटरवल 4 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड का टाइम इंटरवल, इन दोनों टाइम के बीच का, तो ये क्या आएगा 2 सेकेंड आएगा, एंड व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी 48.5 माइनस 18.5,
30 मीटर अपॉन 2 सेकेंड एंड वी गेट 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड हमें एवरेज वेलोसिटी मिल गई। लेकिन इसको फाइंड करने का एक और तरीका आप आगे आपको जब नेक्स्ट वीडियो में एक्सेलरेशन बताऊंगा तो वहाँ पर एक्सेलरेशन यहाँ से कुछ मिलेगा और आपको देख लेंगे कि वहाँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है कि वेरिएबल एक्सेलरेशन है। उस बेसिस पे जो t2 सेकेंड पे जो वेलोसिटी है v1 और 4 सेकेंड पे वेलोसिटी जो है v2, उन दोनों से ही मैं निकाल सकता हूँ एरो वेलोसिटी। ठीक है, फिलहाल ये तो बेसिक मेथड है कि हमने बेसिक मेथड से सॉल्व कर लिया। अदरवाइज एक और मेथड क्या होता कि देखो 2 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी है, ये 4 सेकेंड पे ये वेलोसिटी है, और अगर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो यस आपका v1 प्लस v2 अपॉन 2 कर देते, यानी 20, यस आपका क्या आता 20 प्लस 10 30 अपॉन 2 करते तो क्या आता 15 आता ना। देखो ये आ जाता। तो ये मैं आगे ही बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक्सेलरेशन पढ़ना जरूरी है कि अब ये एक्सेलरेशन क्या है, और जो एक्सेलरेशन है आपका वो हमें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो अभी एक और एग्जांपल इसको सॉल्व कर लेते हैं। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन OX। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन OX ये इस तरीके से OX अलोंग x एक्सिस मूव कर रहा है एट अ टाइम t, द डिस्टेंस इज x। ठीक है, और वो x गिवन है इस तरीके से कि जो डिस्टेंस x है वो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, 40 प्लस 12t माइनस t की पावर 3 इस तरीके से वेरी कर रहा है। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब वो मोशन में तो है और टाइम के अकॉर्डिंग उसकी डिस्टेंस चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। अब हमें ये बताना है कि जो वेलोसिटी है डेफिनेटली वो मोशन में है तभी तो डिस्टेंस है उसका। तो वो रेस्ट में आने से पहले उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो यस स्ट्रेट लाइन में है तो डिस्टेंस स्पीड सेम है। तो ठीक है, जो स्पीड का फॉर्मूला वही वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, v इक्वल टू क्या करना है dx/dt करना है। जब भी आप देखें कि पोजीशन या डिस्टेंस टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा हो और आपको स्पीड या टाइम निकालना हो तो आपको डिफरेंशिएशन करना होगा, क्योंकि अगर x t का फंक्शन दिया है तो dx/dt करने पे आपको वेलोसिटी या स्पीड मिल जाएगी, यानी डिफरेंशिएशन करना है। और अभी जो मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताया था वही चीज़ फिर से यहाँ अप्लाई हो रही है। देखो 40 कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 12 अकेला कांस्टेंट नहीं है क्योंकि 12 के साथ t है, तो 12 और t की पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो यस पावर 1 आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, तो t की पावर 1 माइनस 1 0, तो एक पावर आगे आई 1 और t की पावर 1 माइनस 1 क्या हुआ 1 इंटू टी की पावर 0, और t की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 आ गया ना। तो यस लिख दिया, यानी कि 12 कांस्टेंट टर्म t का डिफरेंशिएशन क्या आ गया 1 आ गया माइनस t की पावर 3, तो यस पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, 3 आगे आया t की पावर 3 माइनस 1 यानी t की पावर 2। तो हमने डिफरेंशिएशन कर लिया और हमें स्पीड मिल गई यहाँ पर या वेलोसिटी मिल गई 12 माइनस 3t स्क्वायर। अब हमसे तो डिस्टेंस कहा है ना कि हाउ लॉन्ग, लेकिन ये कंडीशन दे दी ना कि बिफोर कमिंग रेस्ट, तो भाई रेस्ट में कब आया वेलोसिटी कब 0 हुई, तो टाइम निकाल लेते हैं और वो टाइम पुट करेंगे। तो क्योंकि हमें कहा है कि कमिंग टू रेस्ट मीन्स वेलोसिटी 0 करनी है, तो फॉर हमें v को 0 करना है तो टाइम आ जाएगा किस समय वेलोसिटी 0 है, तो 12 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कर दो आप, तो क्या मिलेगा 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 12 मिलेगा, और यहाँ से t स्क्वायर आपको 4 मिल जाएगा और वी गेट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 है, यानी वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ गया। अब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा पुट करके कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या डिस्टेंस कवर है, तो आप x फाइंड कर लो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो 40 प्लस 12 t की जगह 2 माइनस t की जगह 2 रखेंगे 2 का क्यूब, तो x इज इक्वल टू 40 प्लस 12 इंटू 2 24 माइनस 8। यस क्या आंसर है, कौन सा ऑप्शन सही है आप देख लो इसमें, 64 माइनस 8 करना है, दिस वन डी ऑप्शन 56 मीटर। क्लियर हो गया। तो ये हमारा स्पीड वेलोसिटी पे न्यूमेरिकल था, और आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा एक्सेलरेशन, और उसमें इस तरह के न्यूमेरिकल और करने, क्योंकि हम जब पोजीशन से वेलोसिटी निकालेंगे या स्पीड निकालेंगे तो वेलोसिटी के बाद हमें एक्सेलरेशन निकालना होगा, तब जाके एक्सेलरेशन आएगा, तो हमें अगेन डिफरेंशिएशन करना होगा। और ये कंसेप्ट जब हमारा क्लियर होगा
पोजीशन का, डिस्टेंस का, स्पीड का, वेलोसिटी का, तब हमें एक्सेलरेशन प्रॉपर समझ आएगा कि एक्सेलरेशन होता क्या है। ओके क्लास, थैंक यू।